स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 4, ठीक ना। भाग डिवीजन भाग 5, इसका भाग 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे। देखिए छठा सवाल दिया हुआ है कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताना है। भागफल और शेषफल दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 अंकों की, ठीक ना। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 अंकों की सबसे बड़ी होगी। अब 8 अंकों की सबसे छोटी भी बोला है, ठीक ना। 8 अंकों की बड़ी और छोटी, तो 8 अंकों की छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी, सबसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा छोटी संख्या, ठीक ना। बड़ी संख्या छोटी संख्या के बारे में हमने बताया था कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, एक लगा के उसके बाद जीरो लगा देंगे इसके सीधे में, ठीक है ना। जीरो लगा देते हैं, 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ये भी संख्या, और ऊपर वाले भी 8 है, ठीक है ना। 1 2, अब इसको घटाना है। अंतर बोला है कि अंतर कर दीजिए, अंतर मतलब घटाना, तो घटा दीजिए जैसा बोला वैसे करेंगे। यहाँ पे जगह 9, यहाँ पे जगह 9, यहाँ पे जगह 9, यहाँ पे जगह 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, ये भी 9, और यहाँ पे 9 में से एक गया, कितना बचेगा 8, मतलब ये आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इतना आ गया आपका। मतलब आप काउंट भी कर सकते हैं, 8 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला है हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना, तो लिखेंगे 3 अंकों की सबसे, ठीक ना, सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे हो जाएगा बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब इसका हम लोग को भाग देना है, ठीक ना। 999 का हम लोग इसमें भाग देंगे। तो देखिए हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे साइड में कहीं पे दे लेते हैं ताकि आराम से हो जाए यहाँ पे। अब 999 से हम लोग ना डायरेक्टली इसी में देते हैं, यहीं पे। यहाँ पे जगह 8, यहाँ पे जगह 9 और 9 9, कितना 9 होना चाहिए हमारा, 7 होना चाहिए। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। 7 हो गया क्योंकि 8 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करते रहिएगा, हमेशा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 9 से कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, तो 9 का ऐसा टेबल पढ़िए कि यहाँ पे मतलब इसके आसपास आ जाए। तो 9 का हम लोग अगर मान लीजिए 9 बार टेबल पढ़ते हैं तो 9 81, लगभग ये 10 बार जाता है। 9 का अगर मतलब करते हैं तो कितनी बार जा सकता है ये, तो सबसे पहले हम लोग इसको कितनी बार जा सकते हैं, 9 बार इसको ले जाएंगे। जब इसको हम लोग 9 बार ले जाते हैं, 9 बार ले जाएंगे, क्योंकि 99 81 हो जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब कि 8 है, ठीक है ना। एक मतलब कि यहाँ पे 9 और 81 नहीं है, यहाँ 89 है, ठीक है ना। इसलिए तो 9 से 9 में गुणा करेंगे तो 99 कितना हो जाएगा हमारा, 81 का 1 हासिल 8 हो जाएगा। और 99 81 और 8 कितना हो जाएगा 89, 99 81 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 89, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अरे हटाएंगे तो 9 में से अगर एक गया तो कितना बचेगा 8, और ये सारे तो सेम हो जा रहे हैं ना, कट जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ये चीज़। देखिए 9 बार लेके गए हैं, गुणा आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, 9 9 9 और 8 से 9 से गुणा करके देख लीजिए जितना आएगा। 99 81 को 1 हासिल कितना हो जाएगा 8, 99 81 और 8 89 को 9 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 8, 99 81 और 8 89, इतना ही आया था, और ये लिखे हैं और घटा दिए हैं, ठीक है। 9 से ये भाग है, रफ कॉपी में इस तरीके कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को समझिए। अब देखिए 9 तो एक तो अपने मर्जी से उतर जाएगा, लेकिन अब दूसरा वाला नहीं उतर सकता। दूसरे वाले को लिखने के लिए ना यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मतलब ये वाला तो अपने मर्जी से आ गया, लेकिन ये वाले को लिखने के लिए हम लोग क्या लगाए 0, यहाँ पे आ गया। फिर ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि 900 है ना, तो यहाँ पे इसको फिर से उतारने के लिए, यहाँ पे लिखने के लिए हम लोगों को फिर एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे एक 9 हो जाएगा। अब ये देखिए इतना आ गया हम लोग का। अब कि कितनी बार जा सकता है, तो फिर से वही मतलब कि चांस जाएगा, वही एक चांस जाएगा, मतलब कि 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा, मतलब कि 9 हो जाएगा, अरे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 8, और ये सभी क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, और ऊपर से ये 9 तो उतार लेंगे। मतलब जो आपका भागफल आ जाएगा वो हो जाएगा 9009, ठीक है ना। भागफल कितना हो जाएगा 9009, लेकिन शेषफल कितना हो जाएगा 8, मतलब कि 89, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये इसको शेषफल, ठीक है ना। पहले भागफल लिखिए, भागफल, यह तो रफ कॉपी है, ठीक है, रफ का आ रहा है, रफ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये रफ का रहेगा आपका। तो यहाँ पे जाएगा भागफल, भागफल कितना आ जाएगा हमारा 9009। शेषफल कितना हो जाएगा हमारा शेषफल, तो शेषफल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 89, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल और देख लें कि अगला सवाल है क्या।
यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक सभागार में 1600 सीट है, सभागार में सीटों की कुल 65 पंक्तियां हैं, ठीक ना, 65 लाइनें हैं, जिसमें से 5 पंक्तियों में 20-20 सीटें हैं, अन्य पंक्तियों में समान सीटें हैं। शेष पंक्तियों में कितनी सीटों मतलब कितनी सीटें होंगी, मतलब शेष में पूछ रहा है कितनी सीटें होंगी। लिखेंगे सभागार में कुल सीटों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सभागार में कुल सीटों की संख्या में कुल, ठीक है ना, सीटों की संख्या, यहाँ पर हो जाएगा सीट की संख्या कुल सीट की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 1600, कुल सीटों की संख्या 1600। और कुल मतलब कि कुल लाइन मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कुल पंक्तियों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सभागार में कुल पंक्ति बराबर कुल, ठीक है ना, पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 65, ठीक है ना, ये हो जाएगी 65। लेकिन इसमें बोला है कि जिसमें से 5 पंक्तियों में 20-20 सीट है। अब देखिए 5 पंक्तियों में सीटों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 5 पंक्ति में सीटों की संख्या 20 है, 5 पंक्ति में, ठीक ना, सीटों की संख्या या फिर हाँ सीट की संख्या ये लिखा है, तो सीट की संख्या 20-20 है। 20-20 मतलब प्रत्येक में 20-20 है, इसलिए 20 है, 20 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 में 20 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 पंक्तियों में कुल सीटों की संख्या बराबर 5 पंक्ति में कुल सीट की संख्या यहाँ पे हो जाएगा कुल सीट की संख्या बोला 5 पंक्ति में, तो 5 गुणे 20 कर लेंगे, बराबर कितना हो जा रहा है हमारा 100 है। अब बात को समझिएगा, मतलब 5 पंक्ति कुल टोटल हमारे 65 हैं, 65 में से 5 में 100 सीट निकल गए, अब कुल टोटल 100 कितने सीट हैं 1600। तो अब शेष सीटों की संख्या लिख देंगे, शेष 60 पंक्ति में, ठीक है ना, पंक्ति में सीट की संख्या तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1600 और इसमें कितना हो जाएगा हमारा माइनस का हमारा कितना हो जाएगा हमारा 100 बराबर 1500 सीट हो गया। बात समझ में आ गया, मतलब उसकी शेष 60 पंक्ति में कितने सीट हो गया हमारा 1500 सीट है, 1500 सीट हो गया। तो लिखेंगे प्रत्येक मतलब कि अब बोला है कि शेष पंक्तियों में कितने सीट होंगी, तो शेष पंक्तियों में सीटों की संख्या बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष पंक्ति में सीटों की संख्या बराबर सीट की संख्या बराबर, बहुत ज्यादा लिखवा दे रहा हूँ क्या, तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 1500 और भाग दे देंगे 60 से, ठीक है ना, भाग दे देंगे 60 से। अब भाग देने आता होगा तो दे लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आप आराम से इसको मतलब कि नीचे में भाग दे दीजिएगा, ऐसे 60 से हम लोग 1500 में भाग दे देंगे, 1500 में तो आपका आ जाएगा, एक बार 2 बार जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 6 दूनी के 12, यहाँ पे जाएगा 0 लग जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, जिसके 0 से गुणा किए तो यहाँ पे जाएगा 0 और 2 का 6 में गुणा करेंगे 6 दूनी के 12, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 5 में से 2 गए कितना बचेगा 3, खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हमारा 0। 6 का ऐसा पढ़िए कि 30 हो जाएगा, तो 6 का 5 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 में 0 गुणा करेंगे 0 और 5 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 30। मतलब एक मतलब कि जो सेट 60 हैं उसमें से प्रत्येक में कितना हो जाएगा हमारा 25 सीट होंगी। तो इस तरीके से कितनी सीटें बनेंगी 25, मतलब शेष पंक्तियों में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, शेष पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में, ठीक ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक, ठीक है ना, भूल गया मैं, प्रत्येक पंक्ति में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 25 होगी, ठीक है ना, 25 होगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ में आ गया, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि 25 प्रत्येक में होगी इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा शेष, ठीक है ना, प्रत्येक पंक्तियों में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी 25 होगी, भाग देना है 1500 में, हम लोग 60 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा प्रत्येक में, और इस तरीके से इसको करना था।